हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। और आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो है और एक्सप्लोर किया हुआ है। और हमने एक्सप्लोर किया है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है घृष्णेश्वर। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी पुराना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से इसे आखिरी ज्योतिर्लिंग माना गया है। सो काफ़ी मतलब बहुत ही शांति मिलती है यहाँ आकर। सो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके पीछे एक कहानी भी है जो स्टोरी में आपको सुनाऊंगी। तो आप लोग इस मंदिर तक कैसे पहुँचोगे उसके लिए मैं मतलब कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप बाय बस जा सकते हो औरंगाबाद तक के, आप डायरेक्ट मंदिर नहीं पहुँच सकते हो। आपको अगर फ्लाइट से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है तो आप आपके जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ से आप पहुँचिए औरंगाबाद। और औरंगाबाद से ये कुछ 35-40 किलोमीटर है, लगभग 1 घंटा लग जाता है। वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी और प्राइवेट बस भी चलती है और लोकल बस भी चलती है। ऑटो भी, इवन ऑटो भी मिल जाएगा। सो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप जल्दी से जल्दी औरंगाबाद तक पहुंचिए और वहां से आपको लोकल जो भी है बहुत सारी व्हीकल्स मिल जाएगी। आप आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग जैसे भी है आप जाइए और आपके इजीली दर्शन भी हो जाएंगे। और वहीं पे पास में मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बाकी भी चीज़ें हैं, तो ज़रूर जाइए। प्लस मानसून की सीज़न में अगर आप जाते हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मानसून में हर जगह जो है ना पूरा ग्रीन हो जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो और महादेव जी का स्थान है, तो महादेव जी के स्थान तो वैसे भी जो है वो सिटी से काफ़ी दूर ही होते हैं, बट एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आता है और मंदिर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे वीकेंड में थोड़ा रश होता है, अदरवाइज इतना रश नहीं होता है। मंडे के दिन आपको रश मिल सकता है, क्योंकि वो भी हमारे महादेव जी का दिन है, जिस दिन काफ़ी रश होने की मतलब संभावना है। और इसके साथ ही आप सैटरडे संडे रश हो सकता है और एक सावन के महीने में। अदरवाइज बाकी टाइम इजीली दर्शन हो जाते हैं। मैं तो संडे के दिन दर्शन हुए हैं, लेकिन उसमें भी मुझे 2.5 से 3 घंटे के अंदर जो है पूरा मतलब दर्शन हो गए थे, इजीली दर्शन हो गए थे। आप अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइमिंग का इशू है और आप कम टाइमिंग के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे बाकी जगह ऐसे होता है ना कि टिकट कटवाते हैं 200 रुपये, 500 रुपीज़ की, तो जो इजीली दर्शन हो जाते हैं। ये वाली जो चीज़ है यहाँ नहीं है। बट जैसे बीच में बहुत सारे लोग मतलब आते हैं और पूछते हैं कि आपके 5 मिनट में दर्शन करवा देंगे, 10 मिनट में दर्शन करवा देंगे। जो लोकल्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब उनकी जान पहचान जे या मतलब ऐसा कुछ भी होता होगा। एक्चुअली मैं गई नहीं हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बट वो ऑप्शन भी है अगर आप जाना चाहते हो तो। बट मैं तो आपको कहूँगी कि जब हम मतलब महादेव से मिलने जा रहे हैं या किसी भी भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो मन में एक आस्था रखिए और बस ये सोचिए कि हमें उनसे मिलना है, कितना भी टाइम लगे हमें उनसे मिलना है। जब आप ऐसा सोच के मतलब आप जहाँ लाइन लगी है ना वहीं खड़े हो जाइए, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है आप खड़े हो जाइए। ये मत देखिए कि 3 घंटे लगने वाले, 4 घंटे लगने वाले, 1 घंटा लगने वाला है, 2 घंटा लगने वाला है। आप जब लाइन में लग जाएंगे ना, आपका टाइम कैसे मतलब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो 5 मिनट में दर्शन वाली बात करते हैं या 10 मिनट में दर्शन वाली बात करते हैं, मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आता है कि भगवान जैसे मिलने के लिए हमें इतनी जल्दबाजी क्यों है। मतलब हम इजीली मतलब उनका ध्यान करते हुए हम बाकी लोग जैसे जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं जा सकते। मतलब भगवान जी से मिलना है हमें, कोई मतलब उसके लिए वीआईपी दर्शन की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ऐसा कि बहुत आपका होता है कि कई बार आपका टाइम इतना कीमती है, बट आपका अगर टाइम इतना कीमती भी है, लेकिन आप भगवान के लिए अगर 1-2 घंटे नहीं निकाल सकते हो, तो फिर आपको भगवान जी से मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको भगवान जी से मतलब मिलना चाहिए। आपको फिर अपना काम ही करना चाहिए। खैर ये मेरे थॉट्स है, आप अपने थॉट्स मतलब अलग अलग हो सकते हैं, नहीं तो कहेंगे कि ये ऐसा बोल रही है, बट ये मेरे थॉट है। आप जो है जैसे बाकी लोग जाते हैं आप वैसे ही दर्शन करिए, काफ़ी मज़ा आता है। और जो मन में शांति आपको मिलेगी ना, वैसी शांति आपको मतलब जो है 5 मिनट में दर्शन करके आपको वो शांति नहीं मिलेगी। जब आप 2 घंटे लाइन में लगने के बाद भगवान जी के पास धीरे धीरे पहुँचोगे ना,
वो जो मज़ा है वो ऐसे दर्शन में मज़ा नहीं है। सो आप यहाँ पे चले जाइए, इजीली आपके दर्शन हो जाएंगे और एक्सप्लोर भी हो जाएगा। और मैंने तो यहाँ से ऑटो ले लिया था क्योंकि मुझे बस में जो है सफोकेशन होता है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है और काफ़ी रश भी होता है। और जब तक कि नहीं मतलब बस में टाइम भी लग रहा था कि बस कब आएगी, मैं कब बैठूंगी, इसलिए मैंने यहाँ से जो है शेयरिंग वाला ऑटो जो है वो ले लिया था। और अलग अलग प्राइस होते हैं, बस के अलग रहेंगे, टैक्सी का अलग रहेगा। मतलब आपको पूरा अगर घूमना है उसके हिसाब से भी प्राइस रहते हैं। तो मतलब आप वहाँ जाइए, बात करके देखिए, तो आपको इजीली मतलब पता चल जाएगा कि किस चीज़ के कितने प्राइस है। आप आपके बजट के अकॉर्डिंग जा सकते हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक स्टोरी है, और जो ये घृष्णेश्वर है महादेव, इनके पीछे भी एक स्टोरी है, और वो स्टोरी मैं आपको आज बताना चाहती हूँ और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत पुराने समय की बात है, जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हुई थी, तो एक पति पत्नी मतलब थे उस टाइमिंग में जो है। तो वो दोनों जो भी है ना, मतलब एक ब्राह्मण फैमिली थी और दोनों भी शिव भगवान के बहुत भक्त थे। बट उनका एक मतलब उनके साथ एक समस्या थी कि उनको ना पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो वो पति पत्नी मतलब आपस में काफ़ी प्रेम था, और कृष्ण वो हमारे महादेव जी की आराध्य भी थे। बट उन्हें जब बच्चा नहीं हुआ, काफ़ी टाइम तक के उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो उनकी जो पत्नी है, उनका नाम था सुदेहा, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो छोटी बहन है जिसका नाम था घुष्णा, है ना, घुष्मा नाम की जो उनकी छोटी बहन थी, उन्होंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड की शादी इनसे करवा देती हूँ, तो इनसे इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और मुझे नहीं हुआ बट इन्हें हो सकती है। तो ये सोच के उन्होंने अपनी छोटी बहन जो है घुष्मा देवी से उन्होंने अपने हस्बैंड की शादी करवा दी। और उनके हस्बैंड ने भी मतलब उतना मतलब कि हाँ मान ही गए होंगे। जब उनकी शादी हुई तो पहले शायद हो सकता है उन्होंने मना किया हो, लेकिन बाद में संतान प्राप्ति की सुख के लिए या संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भी हाँ बोल दिया और उनकी शादी हो गई। और सब लोग आपस में हंसी खुशी रहने लगे। दोनों बहनें थी तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। और मतलब जो घुष्मा देवी थी वो भी महादेव जी की परम भक्त थी। मतलब हमेशा मतलब ऐसा था कि वो बचपन से ही काफ़ी मतलब भगवान जी से काफ़ी मतलब प्रेरित थी। और डेली जो है ना, उनकी जो दिनचर्या है वो ऐसी थी कि बिना मतलब स्नान करने के बाद बिना खाए पिए वो 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उसे एक सरोवर में बहा देती थी। यही उनकी दिनचर्या थी, और शादी के बाद भी उनकी यही दिनचर्या थी। फिर शादी के बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, और वो उनकी जो है आराधना वैसी होते रहती है। और उनकी जो बड़ी बहन रहती है सुदेहा, जिन्होंने शादी करवाई थी, वो धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगती है अपनी बहन से कि मैंने ही शादी करवाई, मेरे पति तो इससे ज़्यादा प्रेम करने लगे, इसे तो पुत्र की भी प्राप्ति हो गई, मुझे तो पुत्र भी मतलब संतान ही नहीं हुआ था, और इन्हें तो संतान में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न जो है वो बहुत मतलब प्रसन्नता की बात होती है, और बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न वाली चीज होती है कि पुत्र प्राप्त हो गया। तो उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है। तो सुदेहा मतलब धीरे धीरे ना ईर्ष्या करने लगती है, और ईर्ष्या की वजह से ना वो शिव भगवान की आराधना से वो दूर होते जाती है। और घुष्मा देवी तो जो है डेली ही मतलब उनके मन में ना कोई द्वेष रहता है ना कुछ भी, मतलब अपनी आराधना करते रहती है, अपने पति से प्यार करती है, अपने बेटे को अच्छी चीजें सिखाते रहती है, बस अपनी दिनचर्या चलते रहती है। सुदेहा एक दिन मतलब ऐसे परेशान हो जाती है कि बहू भी आ गई, इन्हें ही सब कुछ मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। वो क्या करती है, अपने रात में अपने जो पुत्र है, बहन के पुत्र और पति के पुत्र की हत्या कर देती है, और उसी सरोवर में ले जाके उसके जो है देह को वहां समुद्र में वो सरोवर में डाल देती है। तो फिर सुबह होती है और पूरे घर में कोहलाहल मच जाता है, बहू रोने लगती है, ससुर जी रोने लगते हैं, और घुष्मा देवी जो है उठती है, और उनको दुख तो रहता है बट उनका जो दिनचर्या रहती है कि भगवान जी की आराधना करेंगे, आराधना करने के लिए चले जाते हैं। उनके जो पतिदेव रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम आराधना करने जा रहे हो, लेकिन यहाँ तो मतलब इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। बट वो उस चीज़ से बोलती है कि इस चीज़ से मतलब मेरी जो दिनचर्या है मैं उसमें मतलब इस चीज़ को बीच में नहीं ला सकती हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, और मेरी जो हमेशा जो दिनचर्या चलती रहती है, जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं सेम वैसे ही करूँ।
और वो अपना सरोवर के पास चले जाती है और 101 जो शिवलिंग का निर्माण करती है, उनकी पूजा अर्चना करने लगती है। पूजा अर्चना होने के बाद में वो हमेशा की तरह जो शिवलिंग जो बनाते हैं उनको प्रवाहित कर देती है जल में, और जल में प्रवाहित करने जाती है। और उनका बेटा जो था ना, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो वहां से मतलब अच्छा जीता जागता हुआ बाहर निकलता है और अपनी माता के चरण स्पर्श करता है। ये देखकर मतलब उनकी माता मतलब सोच में पड़ जाती है कि मेरा बेटा तो जिंदा हो गया। और उसी समय शिव भगवान जी प्रकट हो जाते हैं, और शिव भगवान जी विकराल रूप में प्रकट होते हैं और ये कि मतलब तुम मेरी इतनी अच्छी मतलब भक्त हो, मेरी आराधना करती हो, इस बड़े दुख में भी तुमने मेरी पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा। बट तुम्हारी जो बहन है उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, तो आज मैं मतलब इनके पाप की सजा दे दूंगा। इनका जो है आज मैं मतलब सर धड़ से अलग कर दूंगा। मतलब विकराल रूप में वो बोलते हैं कि मैं मतलब तुम्हारी बहन ने जो किया है उसके पापों की सजा उसे देना चाहता हूँ। घुष्मा देवी तो पहले से ही बहुत शांत और सुशील स्वभाव की रहती है। वो बोलती है कि मेरी मतलब बहन ने जो भी किया, सुदेहा बहन ने जो भी किया वो ईर्ष्या के वजह से किया, क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बट आप इन्हें माफ कर दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि मतलब आपकी कृपा जो आपने मुझे मतलब मुझ पे बरसाई है, जैसा मेरा बेटा मतलब जीवित हो गया है, आप यहीं पे मतलब लोक कल्याण के लिए आप यहीं पे रह जाइए। तो इस वजह से मतलब जो भगवान जी है वो उनकी बड़ी बहन को भी माफ़ कर देते हैं, कि घुष्मा देवी बोलती है कि बड़ी बहन को माफ़ कर दो, तो उन्हें भी माफ़ कर देती है। उनका बेटा भी जीवित हो जाता है और ज्योतिर्लिंग के रूप में वो वहाँ पे हमेशा के लिए बस जाते हैं। और यही ज्योतिर्लिंग घुष्मा देवी के नाम से, घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, और इसे जो है घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। तो यही ज्योतिर्लिंग है जहाँ आज मैं गई हुई थी, और यही इसके पीछे स्टोरी है। और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सबके पीछे जो है वो एक एक स्टोरी है, और ये स्टोरी जो थी इस मंदिर के पीछे है। और यहीं पे पास में ये एक सरोवर भी था जो घुष्मा देवी जहाँ पे मतलब अपनी पूजा अर्चना करती थी। तो आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और आज का जो व्लॉग है ये भी पसंद आया होगा। और मैं तो चाहूँगी कि आप लोग मतलब अपने पूरे जीवन काल में जब भी मतलब आपको टाइम मिले, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन जरूर करिए। मतलब वैसे तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति हो या ना हो, बट आपको जो सुकून की प्राप्ति होगी वो आपको कहीं पे भी जाने पर नहीं होगी, जो मुझे हुई है ना। मतलब मेरा जब दर्शन करने के बाद में मेरे आंखों से जो आंसू आ रहे थे, और मतलब दिल में जो ठंडक थी और आंखों में जो नमी थी, वो चीज़ आप जब मतलब खुद उस जगह जाओगे और जब आप खुद उस चीज़ को फील करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे अपने शब्दों में उस चीज़ को नहीं बयां कर सकती हूँ। बहुत ही मतलब पवित्र जगह होती है, और जो मतलब अंदर ही अंदर जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब अभी तक के मतलब मैं बात भी कर रही हूँ तो अभी तक के है। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जब भी टाइम मिले आप लोग खुद भी मतलब महादेव जी के मंदिर जाइए और इस अनुभव को आप जरूर प्राप्त करिए। हर हर महादेव। भगवान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रही, बस यही चाहती हूँ मैं।